हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। बहुत ज़्यादा तो नहीं डर रहे हैं ना? देखिए, अगर आप डर रहे हैं तो समझ लीजिए आपने पढ़ाई करी है, क्योंकि जो भी इंसान पढ़ता है उसको लगता है सब कुछ मिक्स हो गया है, हमको तो कुछ याद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, हर पढ़ने वाले इंसान को लगती हैं। जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको किस चीज़ का डर? ठीक है, तो आप इसका मतलब पढ़ रहे हैं तो रिलैक्स रहिए। आपको 1.5 साल बाद मौका मिल रहा है एग्जाम देने का। बढ़िया से दिल खोल कर आराम से दीजिएगा, इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलैक्स आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए कि आप अपने आप को रिलैक्स और काम रख सकें। तो ये कुछ सी से कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इन्हीं पर हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। सबसे पहली बात तो चेकलिस्ट। देखो, एक सब्जेक्ट्स की हमारे पास होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं हम सोच रहे थे कि हमको ये पढ़ना था और हम भूल गए। जैसे ये जो चीज़ें होती हैं, IFSR रिपोर्ट, एग्री डेटा, मिनरल डेटा, ठीक है, थोड़ा सा सेंसेस, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो ये सारी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हमारी कहीं मिस तो नहीं हो गई। बजट, UPG के, ठीक है, जो पेरी फेरी में चीज़ें चलती हैं, तो उनकी एक बार चेकलिस्ट होनी चाहिए। जब एक चेकलिस्ट बनाकर चीज़ों को काटोगे ना, तो बड़ा आराम मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी कि भाई हमने इतना सारा पढ़ लिया है। ठीक है, हमारा ये हो गया है। और कई बार काटने में डर भी लगेगा कि पढ़ लिया है, पता नहीं रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं। तो उसमें थोड़ा सा भरोसा रखकर काट दो। एक बार पढ़ लिया है, काट दो। एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ते रहना है, इतना टाइम नहीं बचाए कि एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहें। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी डेफिनेटली। तो ये ज़रूर बना लीजिएगा, और एक बार चीज़ें मिस भी नहीं होंगी, ये आप इंश्योर कर लेंगे। CSAT को प्लीज़ भाव ज़रूर दीजिएगा। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही तेज़ हैं, तब तक CSAT को भाव देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भी हल्का नहीं होता है CSAT का पेपर, एकदम से वो कुछ भी घुमा कर दे देते हैं कि हम बीच में अधर में अटकने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि हम आसानी से उसको पास कर सकें। CSAT में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि इसमें ना हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए देख लीजिए मैथ्स कहाँ से थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह रख लीजिए इस टाइम पर आकर। रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरीके से, जो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर 1-2 बार देखोगे तो वहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा ये वाला लॉजिक लग सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह के क्वेश्चन देख लीजिए। कुल मिलाकर अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको देखने हैं, एटलीस्ट 5 सालों के। ठीक है, एटलीस्ट मतलब इस समय पर अगर 3 साल के भी देख लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। उसके बाद बात आती है सेंटर की। देखिए, इस बार सेंटर ऑलमोस्ट सभी के दूर ही गए हैं। जिसका पास है कोई बात नहीं, ठीक है, फिर उनके लिए। लेकिन जिनका दूर है उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि भाई एक दिन पहले ज़रूर पहुँच जाइए, ताकि आप सुबह, वैसे भी रात में नींद नहीं आती है एग्ज़ाम जब अगले दिन होने वाला होता है। ठीक है, तो फिर जब ट्रैवल करना होगा तो सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा, तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे एग्ज़ाम से पहले ही। इससे अच्छा है, अनटिल अनलेस आपका बहुत ही कोई प्रॉब्लम है आपके पास, आप कोशिश कीजिए कि आप एक दिन पहले ही पहुंचिए, रिलैक्स होकर। एग्जाम सेंटर में भी अब टाइम से पहले ही पहुंचना है, उसमें स्पेशली लिखा है कि आपको टाइम से पहले 8 बजे के लगभग पहुंचना है। तो वो आप आराम से तभी पहुंच पाएंगे जब आप जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच जाए। ठीक है, दिमाग की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यही मैं सजेस्ट करूँगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, चांस का। ठीक है, देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है और फिर बोलूँगी कि एक सुनहरा मौका है। ठीक है, लेकिन अब सुनहरा मौका के सोचने के चक्कर में हम बहुत अपने आप को अंडर प्रेशर ले आते हैं। ठीक है, तो उस प्रेशर को इस तरीके से ना लेकर ये सोचो कि मौका मिला है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ये ना हो कि भाई हम 2-3 दिन अपने पैनिक में ही बिताए दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बस चिंता चिंता में बैठे हैं, फिर मंडे को बैठकर सोचोगे कि भाई पढ़ लेते। ठीक है, इस समय पढ़ाई करो, कुछ मत सोचो भाई, क्यों सोचना है इतना। अपनी तरफ से पूरा कर्म करना है हमको। फल भगवान चाहेगा तो हमको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फल की अभी इच्छा मत कीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ कर्म पर फोकस कीजिए। देन लास्ट पॉइंट आता है टेलीग्राम चैनल। देखो, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स में जो भी आपको डाउट्स हैं, जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों को मैं टेलीग्राम पे बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी चीज़ें बता रखी हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर दिया है। आगे भी 1-2 दिन में भी चीज़ों को और क्लैरिफाई कर दूंगी। जहाँ पर भी आपको डेटा वगैरह में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं अपनी तरफ से ही चीज़ों को वहाँ पर डालती रहूँगी, ताकि आप अपडेटेड रहें। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी मैंने पॉइंट चेंज किया है, कुछ भी बताया है कि ये करना है, तो वो आपको पता तभी चल पाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है, उस पर भी मैं आपको कल डेफिनेटली कोशिश करूँगी बताने की। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट।